मेरी जंग तो सिर्फ मोहब्बत को पाने के लिए है, इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सॉरी कहना तो बनता ही नहीं। आखिर को महाराज आपका बेटा है, थोड़ी बहुत तो सजा आपको भी मिलनी चाहिए। देखिए आपा, सीधी बात है, लारेब को अब इस घर के मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। इरफान की शादी कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, ये सोचना हमारा काम है। भी कभी कभी तो इस लड़की की जुर्रत पे मैं हैरान होती हूँ कि कैसे बाहर बैठे बिठाए हुक्मनामे जारी कर रही। अरे छोड़िए आपा, आप राफे और इरफान की शादी के दावतनामे छपवाने के बारे में सोचें, छोड़ो उसे। और एक बात मैं भी उसे समझा दूंगी और आप भी राफे को समझा दीजिएगा कि लारेब की हिमाकतों के बारे में सोचना छोड़ दें। ठीक कह रही हो तुम वैसे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि राफिया ससुराल में बहुत खुश रहेगी। हाँ, अगर लारेब की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो। कभी कभी तो उसकी हिमाकतें हद से गुजर जाती हैं और इसीलिए बदमज़गी पैदा हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आना जाना इस घर में कम हो जाए। उसका अपना घर है, ससुराल है, मेरे ख्याल में उसे अब अपने घर तक महदूद हो जाना चाहिए। बिल्किस, सच पूछो तो लारेब का इस तरह बाहर आना जाना अगर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए ना तो उसके अपने लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सुना है कि उसके ससुराल वालों को भी उसका इस तरह मैके आना जाना पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचती हूँ कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसको धोखा दे रहे हो? मुझे, लारेब को या खुद को? धोखा? कैसा धोखा? जिंदगी को सच्चाई से जीना सीखो, आसान हो जाएगी। एक लड़की अपना घर बार, रिश्ते नाते तोड़कर इसलिए आती है कि शौहर के दिल में बस सके, और अगर उसे पता चले कि शौहर के दिल में तो कोई और बसा है तो सोचो जरा उसके दिल पर क्या बीतेगी। आप नहीं समझ सकेंगे अम्मी। इरफान, हकीकत को तस्लीम करो, और हकीकत यह है कि लारेब तुम्हारी दुनिया से निकलकर किसी और की दुनिया में चली गई है। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? दिल में लारेब बसी है और राफे के लिए राजी हो गए। राफे इस घर की बहू बनने जा रही है, और मैं अपनी बहू के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, और चाहूंगी कि तुम भी किसी बहकावे में मत आओ। अम्मी, आप मुझसे कुछ मत कहो, जो कहा है उसे समझो। मां से ज्यादा तुम्हारा कोई भला नहीं चाह सकता बेटा।
लगता है तुम्हारा कुफ्र टूट गया। खाला की सीरियस कंडीशन देखकर अब उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी है। फिलहाल तो खाला को दुआ की नहीं, दवा की ज़रूरत है। आप खाला के लिए परेशान ना हो, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। कैसे परेशान ना हो? डॉक्टर ने पुलिस केस का खदशा जाहिर किया है। तुम दुआ करो कि तुम्हारी खाला बच जाए। सच पूछो ना बिश्मा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मगर अब मुझे तुमसे खौफ आने लगा है, क्योंकि तुम अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। आप फिर खौफज़दा होने लगी। मैं तो चली गया। अच्छा सुनो, खाला के कलेजे में घुसने से पहले कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। मामा, खाला जानी की हालत देखकर निवाला हलक से नहीं उतर रहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तो खाला की जान से खेल गई है और दूसरी तरफ खाला पर अपनी जान निछावर कर रही है। या अल्लाह खैर करना। तो ये भी तुम देखने गई थी? समरीन से बात वगैरह हुई? अरे बुआ, वो तो बेहोश पड़ी है। बिश्मा दिन रात उसकी खिदमत में लगी हुई है। हाँ भाई, ऐसा खाला भांजी का प्यार हमने आज तक नहीं देखा। हाँ बुआ, ठीक कह रही हो। बिश्मा और समरीन में ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहब्बत है। अल्लाह के हुक्म से हसन विलास में खुशियों से काया पलट रही है और माशाल्लाह से एक नहीं दो दो बहुएं इस घर को जीनत बख्शने आ रही हैं। ऐसा तो है बुआ, पर मैं तो अपनी लारेब को मिस कर रही हूँ। बेटियों की असल दुश्मन उनकी माएँ होती हैं। वो माएँ जो उन्हें अपने साथ चिमटाए रखना चाहती हैं। बल्कि इस भाभी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। क्या कहना चाह रही हैं आप? वही जो मुझे कहने नहीं दिया जा रहा और जो बहुत दिन से मेरे दिल में है। बड़ी बहू के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं। हाँ बुआ, बल्कि इस भाभी का बिहेव कुछ बदला बदला सा है आजकल। ये लीजिए, पकड़े। अरे नहीं आपा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लड़की की नादानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ना जाने क्या गुल खिलाएंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बिल्किस भाभी, क्या बात है? आप कुछ परेशान और नाराज लग रही हैं। कोई बात हुई है क्या? मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि इस घर में मेरी वजह से कोई परेशानी, कोई नाराज़गी ना हो, मगर इस घर के छोटे लारेब शादी के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी। उसने इरफान और राफी की शादी की मुखालफत की है। क्या लारेब ने इरफान और राफी की शादी की मुखालफत की? लारेब भला इस रिश्ते की मुखालफत क्यों करेगी? भाभी का दिमाग तो दुरुस्त है। मैंने भी उनसे यही कहा था कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? राफी ने रो रो के वहाँ बुरा हाल कर लिया और तुम कह रही हो गलतफहमी? कौन लड़की है जो खुशियों के दिनों में इस तरह रोए जब तक कि उसे रुलाया ना जाए? मैं नहीं मानता। लारेब ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी बात को यकीनन गलत रंग दिया जा रहा है। देखो साइमा, इससे पहले कि गलत फहमियाँ बढ़ जाएं जिसकी वजह से दूरियों में भी इजाफा हो, बेहतर यह है कि मैं बिल्किस भाभी से खुद बात कर लूँ। देखिए, आप बीच में ना आए। औरतों की बात अगर औरतों में रहे तो जल्द ख़त्म हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ, मगर मर्दों के बीच में बोलने से गलत फहमी की छोटी सी ईंट अना की लंबी दीवार बन जाती है।
अरे स्वीटा, सॉरी ना, मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार सॉरी कह चुका। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो मैंने फुरकान से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और कभी आएंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे। सुनो। क्या सुनो? मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा करोगे। पता नहीं लारे, हमारी खुशियां हमारे करीब आते आते दूर क्यों हो जाती हैं। एक तरफ तुम्हें हर्ट किया मैंने, और दूसरी तरफ मामा हॉस्पिटल में। क्या? विष्मा से बात हुई थी, क्लेयर तो नहीं बताया उसने, बट उसने मुझे ये कहा कि शी इज इन अ बैड शेप। नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। Fahad, I'm sorry. It's okay. Don't worry. आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिश्मा, बीमार पड़ना है बेटा, कुछ खा लो। खाने पीने को छोड़े मामा, आप बस ये देखें कि आपकी बेटी का चलाया हुआ तीर निशाने पर लग गया। बेटी का तीर तो निशाने पे लग गया, मगर घायल तो मेरी बहन हुई ना। बहन की बीमारी को रोक क्यों बना रही है? देखिए वहाज वापस आ रहा है, मैं जीत गई हूँ। वैसे क्या मज़ा आ रहा है खेल का, है? लारे बाहर से करीब आती है, मैं खींच लेती हूँ, वो फिर करीब आती है, मैं फिर खींच लेती हूँ। वाह बिश्मा वाह, शाबाश शाबाश। बिश्मा, मामा यू डोंट अंडरस्टैंड। लारेब आ गई तो आपकी सारी कोशिशों पे पानी फेर देगी। तो तुम क्या चाहती हो कि लारेब के आने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए? हैं? पागल तो नहीं हो तुम? होश में तो हो? मामा लारेब आ गई तो शादी तो दूर की बात है, वो तो तारीख तय भी नहीं होने देगी। देखो राफिया, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि अब तुम लारेब से खौफजदा होना छोड़ दो, सामना करो उसका। सामना तो तब करूंगी जब मैं उस घर में बहू बन के जाऊंगी, और आप देख लीजिएगा लारेब कदम कदम पर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। अगर वो मुश्किलात खड़ी करना जानती है तो तुम गिराना सीख लो। और सुनो मेरी बात, देखो हम लड़की वाले हैं, मैं बिल्किस को ये नहीं कह सकती कि हम किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। हमारे माशरे में लड़की वाले इतने मजबूर क्यों होते हैं? अरे क्या मुसीबत है ये। पहले बच्चे पैदा करो, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनको शऊर दो, और उसके बाद उनके सवालों का जवाब दो। अजीब तमाशा है ये पहले से अब काफ़ी बेहतर है। हम आज किसी भी टाइम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी समरीन अब ठीक हो रही है। इनकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। कैसे सही होगी? खाला की तीमारदारी में ये अपना आप ही भूल गई है। बिश्मा, स्टाफ ज़रा देखिएगा। बिश्मा, बिश्मा बेटा, मेरी बच्ची। मामा, इसमें वाज कैसी हैं? ठीक हो? I'm missing you so much. तुम क्यों आए?
रेशमा को क्यों? बेटा पिछले 48 घंटे से इसने कुछ नहीं खाया, न सोई है। बस अपनी खाला जान की फिक्र इसके सर पे सवार थी। डॉक्टर साहब को अपनी खाला के बारे में बताते हुए कमज़ोरी से बेहोश हो गई। तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? हमने ड्रिप लगा दी है, ठीक हो जाएंगी। बेटा पिछले 2 दिन से एक टांग पे खड़ी है, कभी दुआएं मांगती है, कभी डॉक्टर्स के पास भागी हुई जाती है। कितनी बार कहा कि कुछ खा लो, कहती थी मेरी भूख ही मर गई है। मैंने इन्हें आराम करते या कुछ खाते पीते नहीं देखा। मैं जब जब इधर आई हूँ एक ही सवाल करती थी, मेरी खाला जान ठीक हो जाएंगी ना? लो देखो, तुम्हारी खाला जान ठीक हो गई। मैं इसे कहती थी कि तुम सिर्फ दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कहती थी कि अगर खाला जान को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। लगता है यहाँ पर विश्वा ने मेरी जगह संभाल ली थी। नहीं बेटा, इसने जो कुछ किया वो सब इसका फर्ज है। ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। और सिस्टर मेरी मामा? नहीं, आप फिक्र ना करें, अब आपकी अम्मी बहुत बेहतर हैं। कुछ ही देर में हम आपकी अम्मी को रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू विश्वा, थैंक यू सो मच। You're welcome, Vaj. मेरी वजह से तुम दोनों का ट्रिप अधूरा रह गया। सॉरी। मुझे डॉक्टर्स ने डरा दिया था कि खाला के बचने की कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? एक्चुअली मैं गिर गई थी। मेरे कजिन ने कुछ कहा है तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। अभी तक तो इसने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। नहीं। बासित हिरासत में है, रिहा होकर बाहर आएगा तो उससे दूर रहना। जी पापा। पुरानी बातें भुलाकर अपनी शादी की तैयारियां करो। हाँ उस्मान, कहाँ की तैयारी है? और लारेब की कोई खबर आई? जी वो लारेब की मुझे ईमेल आई थी, कह रही थी कि शाम तक पहुंच जाएंगे। अभी फ़ोन किया था वहाज ने भाईजान, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मैं बस फ़ौरन वापस आ रहा हूँ जी। समरीन को मेरी तरफ से पूछ लेना, अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो लारेब को अपने साथ ले आना। अच्छा होगा, तारीख की रस्म में हमारे साथ चली जाएगी। जैसे आप कहें। बस वो ये है कि समरीन की तबीयत ठीक रहे तो यकीनन ले आऊँगा। बड़ों में जाना है इस समय, बच्चों का क्या? आपकी बातों से महसूस होता है जैसे आप नहीं चाहती कि लारेब आपके साथ जाए। बिल्कुल ठीक समझे हैं। लारेब की शादी हो चुकी है, मगर उसकी नादानियों में कमी नहीं है, और वैसे भी उसे अपनी सास के साथ रहना चाहिए। लारेब इस खानदान का हिस्सा है, इस घर की कोई भी खुशी उसके बगैर बेसूद है। मामा पापा ठीक कह रहे हैं, लारेब को अवॉइड करेंगी तो चाचा जान क्या सोचेंगे? दूसरों की सोच की फिक्र छोड़कर अपना घर बसाने के बारे में सोचो। मैं तैयार होके आती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर आएंगे। अब तो वैसे भी शादी के दिन करीब आने वाले हैं, मिलना जुलना तो रहेगा ना। हाँ, राफिया से बात कर लो, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हैं?
तुम दोनों दिवरानी जेठानी बनने वाली हो, इन टच रहा करो बेटा, और शुमाइला से दोस्ती बढ़ाओ। हसन मिला में तुम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आओगे। लो बात करो। हेलो। हेलो राफिया, कैसी हो? ठीक ठाक। शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं तैयारियां। आज तो तुम्हारी नंद लारेब भी वापस आ रही है। तो वो सिर्फ मेरी नंद थोड़ी है, तुम्हारी नंद भी तो है वो। ओह प्लीज़, नंद नहीं, बहुत बड़ा गंध है। क्या मतलब बहुत बड़ा गंध है वो? हाँ कुछ नहीं, मैं बस कह रही थी कि उससे ज़रा दूर ही रहो। तुम ये कह रही हो? मगर मेरी तो जब भी फुरकान से बात हुई है उन्होंने तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया उसको मेरे से। यही तो प्रॉब्लम है, हसन विलास में लारेब के अलावा किसी को कोई और नज़र ही नहीं आता। अच्छा शुमाइला, आई कॉल यू बैक, ठीक है? वो मेरे दूसरे फ़ोन पे कॉल आ रही है। हाँ आई कॉल यू बैक। टेक केयर, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तुम क्या कर रही हो? शादी से पहले ही उसे डरा रही हो। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्यों करती हो ऐसे? सोच समझ के चला करो, पागल जैसी ना हो तो। अच्छा मामा। लारेब आपकी बहुत तारीफ करती है बेटा, हमेशा ये कहती है कि आप बहुत मिलनसार हो और इसका बहुत ख्याल रखते हो। अंकल जी खुद बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, कुछ आराम कर लो। वहाज नजर नहीं आ रहा। पापा बाहर एक्चुअली फैमिली डॉक्टर के पास गए हैं आंटी की रिपोर्ट्स लेने के लिए, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अंकल आज तो फुरकान की शादी की डेट फिक्स हो रही है ना, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मैं एक्चुअली उधर ही जा रहा था, मैंने सोचा मैं रास्ते में समरीन भाभी खबर भी ले लूँ और इससे भी मिल लूँ, तो मैं चलता हूँ फिर लारेब। अब लारेब को लेकर नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, इसका यहाँ रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अंकल, इसकी क्या ज़रूरत है, स्टाफ है ना हम लोगों का ख्याल रखने के लिए, और फिर अभी थोड़ी देर में वहाज भी आते ही होंगे। हाँ पापा, मैं ज़रूर चलती, लेकिन यहाँ पे सबको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, कि मेरा दिल बहुत कह रहा जाने को। हाँ तो मेरी जान तुम जाओ ना, तुम्हें जाना चाहिए। अंकल आप इसे लेकर जाइए, अब देखिए ना इतना लंबा सफ़र तय करके आई है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। तकरीब में जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी। मेरी जान तुम जाओ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बेटा, मुनासिब नहीं लगेगा, वहाज को शायद अच्छा ना लगे। अंकल मैं वहाज को बता दूंगी ना, परेशान ना हो। वैसे भी वो तो इसकी खुशी में खुश रहता है, तुम्हें पता है। आर यू श्योर तुम ये सब कुछ मैनेज कर लोगी, या मैं वहाँ से बात कर लूँ? नहीं नहीं, तुम्हें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, खामखा मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर लूँगी। तुम उसको फ़ोन करोगी, अगर मना कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। श्योर? जी जी अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बशमा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है? और मुझे बहाना चाहिए उसे तुमसे दूर करने का। बहुत देर हो गई है, उस्मान और लारेब पता नहीं कहाँ रह गए। मेरा ख्याल है भाईजान के हम चलते हैं, लारेब आएगी, वो थकी होगी, उसे आराम करने दें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे मामलात लारेब ने तय करने हैं। ये लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे, बुरी बात है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मिठाई के डब्बे जो हैं वो गाड़ी में रखवा देता हूँ। हाँ हाँ रखवाओ यार, कोई तो काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है आप? मेरी जान। बड़े पापा। आजा मेरा बच्चा, मेरी अब बताएं जान। मुझे। अरे या अल्लाह, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ? अभी वैसे लग गई। मैं भी पूछ रहा हूँ भाईजान, मुझे भी नहीं बता रही कि चोट कैसे लगी। जरूर कोई शरारत की होगी, हैं? इधर आ मेरा बच्चा, मेरी जान। बड़ी अम्मी, आपको और मेरी अम्मी को बहुत मिस किया।
अच्छा यानी कि तमाम अम्मियों को मिस किया और तुमने हमें नहीं मिस किया। आपको मिस ना करूं ऐसा हो सकता है? चल जल्दी से तैयार हो जा, देर हो रही है। हाँ बेटा, मैंने ना श्रेया से मंगवा कर तुम्हारा ड्रेस प्रेस करवा दिया, जल्दी से जाकर पहन। मैं बस यूं गई यूं आई। जा शाबाश। वो चुप है आशिक, तुम्हारी खबर तो बाद में लेती हूँ। मैं भी चेंज करके आ रहा हूं, बस। हमारी माँ सेहत याब हो जाए तो हम बिस्मा की भी मंगनी कर देंगे। नहीं मामा, जब तक खाला जानी ठीक नहीं हो जाती मैं किसी खुशी का नहीं सोच सकती। ये क्या बात हुई? तुम खाला भांजी सेहत याबी के मुकाबले में मुझे बीमार कर दोगी। नहीं नहीं खाला, मैं अभी मामा की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस था जो बिस्मा की वजह से जल्द उनकी जान छोड़ गया। अभी तो देखते जाओ मेरी वजह से कौन कौन साथ छोड़ता जाएगा। आखिर में सिर्फ मैं होंगी और तुम। लारेब कहाँ पर है? बुरा मत मानना बे, बहू बेगम तो जैसे अस्पताल को छूने आई थी, छुआ और चली गई। मामा, उसके कज़न की आज डेट फिक्स है, वहीं गई है। उसके वालिद साहब उसको स्पेशली लेने के लिए आए थे यहाँ। गैर ही होते हैं बेटा। अपनी सास को बीमार छोड़कर खुद फंक्शन में चली गई। हम तो कपड़े बदलने भी नहीं गए। मुझे बताए बगैर ही चली गई। फ़ोन करता हूँ मैं उसे। नहीं, वहाँ उसको कॉल मत करना, तुम बुलाओगे तो वो आ जाएगी। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ चलाने से क्या फ़ायदा। बिस्मा, मम्मा की तबीयत ख़राब है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, यू नो दैट। लेकिन उसका दिल तो उसके कज़न्स में अटका हुआ है ना। देखो भाज, तुम ज़बरदस्ती मत करना, उसको समझाना भी है तो प्यार प्यार क्या से प्यार प्यार? तुम्हारी माँ बीमार पड़ी हुई है और वो जूती की नोक पर रख के चली गई। मामा कैसी बातें कर रही हैं, कज़न्स है उसके। बस रहने दे, हमने भी दुनिया देखी, बहुत देखे हैं कज़न। ये कज़न वज़न में क्या होता है सब पता है मुझे। खाला प्लीज स्टॉप इट, विल यू? बस बस, तुम्हारी माँ है तो मेरी भी बहन है। बहुत गुस्सा है मुझे तुम्हारी बीवी पे। वाह, जब मामा बहुत हर्ट है। देखो तुम हर्ट मत होना, वक्ती तौर की बातें होती हैं, ख़त्म हो जाएंगी। लारे, पता है तुम्हारे बारे में मैंने इतना सुना है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसे ना तुम भी बहुत स्वीट हो। अगर मैं किसी में इतना टैलेंट देखूँ ना तो मुझे बहुत जेलसी होती है। और हाँ, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें बहुत अमेजिंग है। तुम भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू। आप भी तो इतनी शरारती हैं। अरे वाह, हमारी शोहरत की किस्से पहले सुनी है तुमने। चलो पहले शादी करना फिर देखना। लारेब, ये तुम क्या कर रही हो यार? अभी देखना, बड़ा मजा आएगा। तो तुम हमेशा की तरह खामोश ही रहोगे? इसकी बोलती हमेशा लड़कियों को देख के बंद हो जाती थी। क्या बोल? अब ये भी मैं बताऊं? अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हम जबरदस्ती तारीफ करवाएगी अपनी। अरे अरे ये तुम गलत कर रही हो, प्लीज। कुछ भी नहीं गलत करी मैं, चुप करके बैठो, अभी बड़ा मजा आएगा। ये तो कोई रोमांटिक बात कर ही नहीं रहा। एक सेकंड, मैं फोन करती हूँ।
अच्छी लग रही है। एक्चुअली मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं ना, तो इसलिए। क्या घूंचू, लड़की को देखो चुप हो गए। लड़की कब से इतनी बातें करती जा रही है और तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। यार कोई रोमांटिक बात करो। पता है हमें तुम्हारे कमरे में ना माइक्रोफोन लगा दिया है और हम सारी बातें खामोशी से ना बाहर सुन रहे हैं। हाँ ना, पक्का जेम्स बॉन्ड वाला काम किया। बोलो तो सही। क्या हुआ? क्या क्या कह रही थी लारे? अरे राफिया, कहाँ जा रही हो? शुमाइला, तुम्हें पता है आज मम्मी पापा कितना खुश होंगे। दोनों भाई की शादी हो गई। बेशर्म, बेहया। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो